हेलो फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। मैं मोहम्मद रहीम मोहम्मद स्काउट वाला की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का नामकरण, यानी हमारे देश का नाम भारत, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, ऐसे तमाम नामों से हमारे देश को जाना जाता है। अब ये नाम कब और किसके द्वारा रखा गया था, किन परिस्थितियों में रखा गया था, क्या वजह था कि हमारे देश का नाम यहीं पर पड़ा, मतलब यही पड़ा। तो इन्हीं सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे हमारे भारत के नामकरण में। ठीक है, तो आइए भारत का नामकरण यानी नॉमिंग ऑफ इंडिया, नॉमिंग ऑफ इंडिया। अब भारत के नामकरण में हम सबसे पहले सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के नामकरण में भारत का, यानी हमारे देश का नाम जो पड़ा है। तो सबसे पहला जो ज्यादा प्रचलित नाम है हमारे देश का वो है भारत। क्या है? भारत। हमारे देश का नाम जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिसको भारतीय संविधान ने मान्यता दिया है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है कि हमारे भारतीय संविधान में हमारे देश का कौन सा नाम वर्णित है या किस नाम को स्वीकार किया गया है, तो वो नाम है भारत। दूसरे नंबर पर आता है इंडिया, मगर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिसको कि एक मतलब बोलने के बाद या सुनने के बाद इंडिया और भारत से कहीं ज्यादा गौरवान्वित मतलब फील होता है हिंदुस्तान कहना, मगर हिंदुस्तान शब्द को हमारे भारतीय संविधान में समाहित नहीं किया गया। उसके पीछे जो रीजन था वो रीजन ये था कि हिंदुस्तान शब्द से किसी जाति या समुदाय का होने की वजह से भारतीय संविधान ने हिंदुस्तान शब्द को मान्यता नहीं दिया। तो हमारे देश का मेन जो प्रचलित नाम है हमारे भारतीय संविधान में वो भारत है। दूसरे नंबर पर इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान में केवल भारत और इंडिया शब्द का ही उल्लेख हमको देखने को मिलता है, हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख हमको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब भारत का उल्लेख देखने को मिलता है, तो भारत क्या है? ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत वर्ष है। हमारे देश का नाम प्राचीन काल में जो मिलता है वो क्या मिलता है? भारतवर्ष। ये क्या है? प्राचीन, इसको हम लिख देते हैं सबसे प्राचीन नाम, यानी कि हमारे देश का जो नाम है भारत नहीं बल्कि भारतवर्ष है। हमारे देश का नाम सबसे प्राचीन क्या मिलता है? भारतवर्ष। अब भारतवर्ष का अर्थ क्या है? भारतवर्ष का अर्थ क्या है? तो अर्थ है भारतों का देश, भारतों का देश, बल्कि हम मात्रा न लगाएं तो ये हम कह सकते हैं भारतों का देश। ठीक है, भारतवर्ष का अर्थ क्या है? भारतों का देश। ठीक है, तो ये हमारा मिलता है क्या? हमारे एविडेंस, मतलब जो पहले के एविडेंस हमको मिले हैं उन एविडेंस के आधार पर है। दूसरी चीज, भारतवर्ष या भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हमको किस अभिलेखीय साक्ष्य में मिलता है? तो अगर हम देखें तो हमारे देश का नाम भारत था, इसका सबसे पहला जो अच्छा एग्जांपल या उदाहरण है वो है खारवेल। खारवेल, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, खारवेल क्या है? खारवेल शासक का नाम है, हाथी गुम्फा जो है वो स्थान यानी प्लेस का नाम है। ठीक है, और ये अभिलेख यानी कि जिस पर लिखा गया था उसको हम क्या बोलते हैं? अभिलेख, यानी पत्थर की शिलाओं पर, यानी पत्थरों को तराश कर अगर हम कोई भी स्क्रिप्ट उस पर लिख देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? शिलालेख। जैसे मान लीजिए कि जो बोर्ड है ये पत्थर का है, अगर हम इस पर इस तरह की आकृतियां लिख दें, चाहे वो खेंडी हथौड़ी से उत्कीर्ण कर दे या मार्कर से लिख दे, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये अभिलेख है, यानी कि अभिलेखीय साक्ष्य। भारत या भारतवर्ष का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हमको कहां पर देखने को मिलता है? तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, और खारवेल शासक था कहां का? वर्तमान उड़ीसा। ठीक है, ये उड़ीसा का क्षेत्र था। उसके बाद ये तो अभिलेखीय साक्ष्य था। अगर हम साहित्यिक साक्ष्य की बात करें
अगर हम साहित्यिक साक्ष्य की बात करें, यानी कि सर्वप्रथम हमारे देश का नाम भारत किस साहित्य में, किस ग्रंथ में, किस बुक में देखने को मिलता है, तो ये हमारा है पाणिनि। पाणिनि के अष्टाध्यायी, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में हमारे देश का नाम भारत या भारतवर्ष मिलता है। ठीक है, पाणिनि। अब पाणिनि कौन था, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा। तो ये नंद वंश का शासक, नंद वंश का शासक या कह लें कि नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद, महापद्मानंद के मित्र और कवि, मित्र व कवि। अब एक क्वेश्चन यहां पर यह भी याद रखिएगा कि पाणिनि जो थे वो किसके दरबारी कवि थे। पहला क्वेश्चन, पाणिनि जो थे वो किसके मित्र थे, किस नंद शासक के मित्र थे। इतना निर्दयी शासक था ना, जिसका नाम लेने में जुबान लड़खड़ा जाए। ठीक है, तो जो नंद लोग थे, यानी नंदा डायनेस्टी यानी नंद वंश के जो शासक थे, उन शासकों में पहला जो शासक था महापद्मानंद था, जिन्होंने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या करने के बाद नंद वंश की स्थापना की, जिसको क्षत्रिय विनाशक या दूसरा परशुराम के अवतार से या अवतार के नाम से जाना जाता है, किसको, महापद्मानंद को। ठीक है, तो इसी के दरबार में रहते थे पाणिनि, और पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में हमारे देश का नाम भारत या भारतवर्ष से उल्लेख किया। ठीक है, चलिए दूसरा, अगर हम वैदिक काल, देखिए वैदिक काल कह ले या ऋग वैदिक काल कह ले, क्योंकि वैदिक काल के अंदर दो टाइमिंग आती है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल या वैदिक काल की प्रमुख, वैदिक काल के प्रमुख जन ठीक है, वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार पुरु वंश के शासक दुष्यंत व पत्नी शकुंतला, पौरुष वंश के शासक दुष्यंत व पत्नी शकुंतला के बड़े पुत्र का नाम भरत था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यहां तक बोल के आ जा रहा है कि नहीं, देख लें।
ओह नो, थोड़ा थोड़ा कट जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो क्या बनेगा? पौराणिक कथा के अनुसार, ये पौरुष है, पौरुष वंश के शासक दुष्यंत, यानी पौरुष वंश के एक शासक थे जिनका नाम था दुष्यंत और उनकी पत्नी का नाम था शकुंतला, और इन्हीं शकुंतला के बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो काफी प्रतापी राजा था। और कहा जाता है कि इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। जैन ग्रंथों के अनुसार प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव या ऋषभ नाथ के नाम पर भारत पड़ा। ठीक है, तो सोचिए कि ये एक ऐसे लोगों के नाम पर हमारे देश का नाम भारत मिलता है। कुछ लोगों के दिमाग में ये है, या ज्यादातर देखते हैं कि लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा है वो राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है, जबकि इन ऐतिहासिक साक्ष्यों में उनका कोई स्थान ही नहीं। ठीक है, उनका कोई स्थान ही नहीं। मगर हम अब चूंकि काफी लोग इस चीज को मानते हैं धार्मिक रूप से, तो आप इसको भी याद रखिएगा कि राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। यानी कुछ लोगों के अनुसार हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा वो राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। इसको लिख लीजिए साइड में। आ गया अब आते हैं इंडिया पे। हटा दें, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। भारतवर्ष यानी हमारे देश का नाम सबसे प्राचीन जो देखने को मिलता है वो भारतवर्ष मिलता है। ठीक है, और भारतवर्ष का अर्थ है भरतों का देश। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में हमारे देश का नाम क्या मिलता है? भारत। हमारे देश का नाम क्या मिलता है? भारत। साहित्यिक साक्ष्य की अगर हम बात करें तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी हमारे देश का नाम क्या मिलता है? भारत। वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत मिलता है। पौराणिक कथा की अगर हम बात करें तो पौराणिक कथा के अनुसार पौरुष वंश के शासक दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उसके बाद अगर हम बात करें जैन ग्रंथों के अनुसार तो जैन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख देखने को मिलता है और उनका यह मानना है कि जो प्रथम तीर्थंकर या जो प्रथम तीर्थकर थे, जो जैन धर्म के संस्थापक यानी कि फाउंडर थे, तो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव, इनका नाम कुछ जगहों पे ऋषभ देव और कुछ जगहों पर ऋषभ नाथ मिलता है, इसलिए हमने दोनों नाम लिख दिया। ऋषभ देव या ऋषभ नाथ के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा।
कुछ लोगों का मानना है कि राजा राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, चलिए इसको हटाइए। भारत के बाद दूसरे नंबर पर इंडिया। भारत के बाद दूसरे नंबर पे क्या है? इंडिया। हमारे देश को सर्वप्रथम इंडिया शब्द देने वाले कौन थे? यूनानी। कौन? यूनानी लोग थे। यानी कि यूनानी में कौन? यूनानी इतिहासकार। ठीक है, यानी बस एक शब्दों में इतना ही याद रखिएगा फिलहाल कि हमारे देश को इंडिया नाम देने वाला या इंडिया नाम से संबोधित करने वाले जो लोग थे वो यूनानी थे। यूनानी यानी ग्रीक। ठीक है, और यूनानियों में कौन? यूनानी इतिहासकार। और उस इतिहासकार का नाम भी आप जान लीजिए कि ये कहने वाले या बताने वाले कौन थे? हेरोडोटस। सर्वप्रथम हेरोडोटस ने ही हमारे देश को क्या नाम दिया? इंडिया नाम दिया। अब ये हेरोडोटस कौन है? जो इतिहास के फाउंडर हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो फादर ऑफ जो हिस्ट्री हैं हेरोडोटस, उन्होंने हमारे देश को किस नाम से संबोधित किया? इंडिया के नाम से संबोधित किया। ठीक है, अब यूनानी लोग जो है हमारे देश को, ठीक है, देखिए संस्कृत भाषा में सिंधु को, मतलब सिंधु को क्या? संस्कृत भाषा जो सिंधु नदी है, जिसको हम सिंधु नदी बोलते हैं, तो ये कौन सा नाम है? ये संस्कृत नाम है। अगर हम इसका अंग्रेजी रूपांतरण करें, अंग्रेजी भाषा में इसको बोला जाता है इंडस। क्या बोला जाता है? इंडस। जो यूनानी लोग थे इस इंडस को इंडे बोलते थे, सिंधु को इंडे, और इंडे से ही आगे चलकर क्या बना? इंडिया। ठीक है, इंडे से क्या बनता है? इंडिया। यानी कि जो इंडस है उसी इंडस का प्रचलित जो नाम है आगे चलकर वो क्या हो गया? इंडिया। इंडे से बना इंडिया। ठीक है, तो ये अंग्रेजी भाषा में हम सिंधु को इंडस बोलते हैं, इंडस से इंडे का जन्म हुआ, इंडस इंडे से बन गया इंडिया। लिख लो इसको भी। अब आते हैं तीसरा नाम, हिंदुस्तान। अब हमारे देश का नाम हिंदुस्तान। सर्वप्रथम किसने? अरबी एवं फारसी मुस्लिम इतिहासकारों ने हमारे देश को क्या नाम दिया? हिंदुस्तान, जिस पर हमें गर्व है। ठीक है, तो हमारे देश को हिंदुस्तान नाम देने वाला या हिंदुस्तान नाम से संबोधित करने वाले जो लोग थे वो कौन थे? अरबी एवं फारसी मुस्लिम इतिहासकार। ठीक है, फारसी मतलब जो फारस की खाड़ी में, और फारस की खाड़ी में कौन? ईरान। यानी कि ईरानियों ने ही सर्वप्रथम हमारे देश को किस नाम से संबोधित किया? किस नाम से संबोधित किया? इंडिया के नाम से। क्या लिखते हैं? हिंदुस्तान।
अब देखिए, अब ईरानियों ने यानी मुस्लिम इतिहासकारों ने कैसे हिंदुस्तान की स्थापना कर दी, कैसे हिंदुस्तान नाम दे दिया। तो आपको बता दें कि जो हमारा सिंधु है, सिंधु, तो ये जो मुस्लिम इतिहासकार थे तो वो क्या करते थे, वो स का उच्चारण ह से करते थे, यानी कि वो जहां पे स लगाना चाहिए वहां पे क्या लगाते थे, ह लगाते थे। तो आप खुद ही देख लीजिए, अगर हम स की जगह पे ह लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हिंदू। हालांकि है तो ध, मगर यहाँ पे ये शब्द कहीं ना कहीं क्या लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम स की जगह पे अगर ह कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हिंदू। हालांकि है यहाँ पे होना चाहिए द, मगर आ क्या रहा है यहाँ पे ध। ठीक है, तो जानते हैं कि बस एक उच्चारण होता है और मुंह से जो भी युक्ति में निकल जाए या निकल गया तो उसके आधार पे वो उसको क्या कर दिए, आगे बढ़ा दिए। तो बस इतना इसमें याद रखना है कि जो मुस्लिम इतिहासकार थे वो स का उच्चारण किससे करते थे, ह से करते थे। तो सिंधु से क्या हुआ, हिंदू, सिंधु से बना हिंदू, और यही आगे जो है जाकर क्या बन गया, हिंदुस्तान। या ये भी कर सकते हैं कि सिंध से बना हिंद, हिंद से बने हिंदू, और हिंदू से बना हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमको कहां पर देखने को मिलता है, हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमको कहां पर देखने को मिलता है हिंदुस्तान का, तो सासानी शासक, सासानी शासक कहां के थे, ईरान के, ईरान के सासानी शासकों के नक्शे रुस्तम अभिलेख में, नक्शे रुस्तम अभिलेख में हमारे देश का नाम क्या मिलता है, हिंदुस्तान। और यह अभिलेख कब का है, 262 एडी यानी कि ईस्वी का। सासानी राजाओं के या सासानी शासकों के नक्शे रुस्तम यानी कि उनके द्वारा जो अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था उस अभिलेख का नाम था नक्शे रुस्तम अभिलेख, जो 262 ईस्वी का था। और इसी में हमारे देश का नाम क्या देखने को मिलता है, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान लिख लीजिए इसको। हिंदुस्तान हो गया। हिंदुस्तान के बाद जो चौथा आता है वो आता है आर्यावर्त। क्या आता है, आर्यावर्त। अब आर्यावर्त का क्या अर्थ है, आर्यावर्त यानी हमारे देश को का चौथा क्रम क्या नाम मिलता है, आर्यावर्त। आर्यावर्त का मतलब होता है आर्यों का देश। अर्थ लिख दे नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अर्थ आर्यों का देश। अब हमारे देश का नाम आर्यावर्त मिलता है, इस बात का उल्लेख कहां पर मिलता है और किसके द्वारा मिलता है, तो ये पतंजलि, बाबा रामदेव, पतंजलि, ये बाबा रामदेव वाला पतंजलि नहीं, ये तो फर्जी पतंजलि है। ठीक है, तो पतंजलि के अष्टाध्यायी पढ़ा नहीं है, पतंजलि के महाभाष्य, पतंजलि के महाभाष्य में हमारे देश का नाम क्या मिलता है, आर्यावर्त।
यानी आर्यों का देश। यानी पतंजलि अब कौन थे, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा। तो पतंजलि जो थे ये शुंग वंश के शासक या शुंग वंश के प्रथम शासक या शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, दरबारी कवि थे। और मनु भी इन्हीं के दरबारी कवि थे जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की। पतंजलि और मनु दोनों किसके दरबारी थे, पुष्यमित्र शुंग के, जो शुंग वंश का संस्थापक था, शुंग वंश का पहला शासक था। इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करने के बाद एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसको हम शुंग वंश यानी कि पुष्यमित्र शुंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भारत में पहला ब्राह्मण वंश था। यानी कि ब्राह्मण वंश की स्थापना अगर हम देखें तो वो किसके द्वारा किया जाता है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया जाता है। इसके पहले कौन थे, इसके पहले मौर्य थे। ठीक है, तो आर्यावर्त मतलब क्या है, आर्यों का देश। अच्छा, इसका उल्लेख हमको राजशेखर की मीमांसा, हाँ मीमांसा में भी हमको हमारे देश का नाम आर्यावर्त देखने को मिलता है, राजशेखर के मीमांसा में। अब लिखिए, जल्दी लिखो, दूसरा आगे बढ़ेंगे। बिना ये लिख सकते जगह तो है। अब एक आर्यावर्त के बाद जम्बूद्वीप। अब जम्बूद्वीप तो अशोक के, सम्राट अशोक के अभिलेखों में, सम्राट अशोक के अभिलेखों में हमारे देश का नाम क्या मिलता है, जम्बूद्वीप। अब जम्बूद्वीप क्या है, तो जम्बू नामक वृक्ष है, जम्बू नामक वृक्ष है। ठीक है, एक जम्बू नामक वृक्ष था, उसी वृक्ष के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, जम्बू द्वीप। अच्छा, जम्बूद्वीप के बाद एक और नाम अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष का उल्लेख हमको कहां देखने को मिलता है, ये भागवत पुराण, यानी कि पुराणों में हमारे देश का नाम क्या मिलता है, अजनाभ वर्ष। यानी भागवत पुराण, किसमें, भागवत पुराण में हमारे देश का नाम जो मिलता है वो क्या मिलता है, अजनाभ वर्ष। एक नाम और याद रखिए, यिनतू नाम से तो ये पता चल गया होगा कि यिनतू किसके द्वारा, चीनियों के द्वारा। जो चाइनीज थे, जो चाइना के लोग थे, वो हमारे देश को किस नाम से संबोधित किए, यिनतू। ठीक है, चाइनीज लोग हमारे देश को यिनतू के नाम से संबोधित किए या यिनतू के नाम से जानते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। भारत का नामकरण, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, अजनाभ वर्ष और यिनतू, और भी बहुत सारे नाम है, मगर जो मेन नाम है, जो ज्यादा प्रचलित नाम है, जो ज्यादा फेमस है, तो वो यही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।